हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान। आपका स्वागत है मेरे एक और अनदर स्टडी ब्लॉग में। आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे लाइब्रेरी जाने से ही। बेसिकली ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रास्ते में, जब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और रास्ते में गाय को रोटी दी। और गाय को रोटी देने के बाद सूरज भगवान को सहन करते हुए, क्योंकि सूरज भगवान आजकल बहुत तप रहे हैं, बहुत गर्मी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी लाइब्रेरी चलते हैं और लाइब्रेरी जाके अपना आज का जो भी रूटीन है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि और पिछले जो गलतियां कर रही है उसे सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा कि फिर से वो सारी गलतियां ना हो और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ताकि इस साल हमारा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हो जाए। वो जब भी होगा जब हमने आज अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, टाइम को बिना बर्बाद करे। तो यहाँ मैं लाइब्रेरी पहुँच गई और लाइब्रेरी पहुँचने के बाद बैग को अनपैक करेंगे और जल्दी पानी पीने के बाद अपना आज का स्टडी स्टार्ट करेंगे। आजकल मेरा लाइफ एकदम हेक्टिक, जो स्टडी का रूटीन है वो बहुत ही हेक्टिक हो गया। मतलब एक मेरी सीसेट की क्लास होने लगी 2-3 घंटे की, प्लस मेरे हिस्ट्री मेंस की क्लास होती है 2 घंटे की, और फिर आजकल मैं निबंध की क्लास लेने लगी हूँ। तो मतलब मैं सोचती हूँ अगर मैं क्लास ही लेती रहूँगी तो मैं पीटी का कब पढ़ूँगी। तो इसलिए मेरे लिए टाइम मैनेज करना ना मुश्किल सा होता जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि और सुबह शाम अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ये अपना स्टडी मेंटेन करने के लिए। ऐसे तो नहीं ही चलने वाला है कि अगर मैं सिर्फ मेंस का पढ़ती रहूँगी तो पीटी का क्या। हाँ, पीटी को तो छोड़ नहीं सकते ना, पीटी इज़ ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ मेरी दोस्त मेरे को उधर से देख के मेरे को चिढ़ा रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। और यहाँ पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी वानी पी के पहला स्टडी स्लॉट लगाते हैं, जो होता है एज यूजुअल करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो खैर मेरा कोई गुजारा नहीं हो सकता करंट अफेयर के बिना। और अब मुझे ना ऐसे क्या कहते हैं उसे, खैर फिलहाल याद नहीं आ रहा है, अब याद आएगा बताऊंगी। अब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है करंट अफेयर में कि हाँ ठीक है, मतलब मैं डेली ले रही हूँ ना, और फिर जब मैं मैगजीन पढ़ती हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, ये मुझे याद भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा डेली करंट अफेयर लेना है वो मेरे लिए एकदम प्रॉफिटेबल हो रहा है। पहले तो मैं सोचा था कि अगर मैं मंथली मैगजीन पढ़ ही लेती हूँ तो मैं क्यों डेली करंट अफेयर करूँ, बट फिर भी मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने दिल को समझा के करा। तो ये पहला है, क्योंकि मुझे सुनना भी है करंट अफेयर और लिखना भी है। सिर्फ करंट अफेयर में सिर्फ न्यूज़ ही नहीं लिखती हूँ। मान लो कि कोई देश, थाईलैंड का अगर कुछ है तो थाईलैंड के बारे में ऑल ओवर जो भी कुछ है करंट तो है ही। जो करंट आपने लिखा है, उसकी राजधानी क्या है, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, पीएम कौन से हैं, ये सब भी मैं लिख लेती हूँ। ताकि आगे जाके मुझे ये सब भी हेल्प हो। जैसे इंडोनेशिया वगैरह, तो इन सब में बहुत सारे ज्वालामुखी है, तो अगर उसका कुछ करंट अफेयर है तो आप रिलेटेड उस ज्वालामुखी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंडोनेशिया आप सबको पता ना रिंग ऑफ फायर पे है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। तो सिर्फ करंट अफेयर में करंट अफेयर ही न्यूज़ कवर नहीं करना होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी। अगर WTO है तो WTO की स्थापना कब हुई, ये सब भी। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन की करंट अफेयर क्लास ली है और मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैं और ये मेरी महिला मित्र चाय पीने चले गए। चाय नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। फिर चाय पीने के बाद यहाँ पर एक मॉडर्न हिस्ट्री का स्लॉट है दूसरा, क्योंकि एक किसी ने पूछा था कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के। दोबारा बता दे रही हूँ मैं, मतलब मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मैंने दोबारा से स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसको पढ़ के जो पॉइंट मेरे नोट्स में नहीं है मैं उन्हें ऐड कर ले रही हूँ बस। और मैं जब रिवाइज़ करती हूँ तो मैं पूरी बुक रिवाइज़ नहीं करती, मतलब जो मैंने पहले ये बुक 2-3 बार पढ़ रखी है, तो जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं मैं दोबारा सिर्फ उसी को पढ़ती हूँ, क्योंकि इसे 900-950 पन्नों की किताब है। अगर मैं इसको दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँगी तो बस हो गया मेरा काम। इसलिए मैं, और फिर 2-3 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं बाहर निकल गई दोपहर में, क्योंकि मेरे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी। आजकल वैसे भी मुझे कोल्ड कॉफ़ी का अलग ही लेवल का चस्का हुआ है। और यहाँ पे मेरी निबंध की क्लास है, मतलब मैं क्लास मैंने फ़ोन से लिया, इसलिए मैं वैसे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये सर इतना लिखवाते हैं ना, तो ये मैंने लिखा है, ये गांधीयन थॉट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। और एक और बात बता दूँ, मैंने और भी पढ़ाई करी थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है। पता नहीं वो कैसे सही होगा, मुझे लगता है नया फ़ोन लेना पड़ेगा। बाय बाय।